हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टिश्यूज़ के बारे में और ऑर्गन्स के बारे में। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, सेल्स आपस में कोऑपरेट करती है होल बॉडी के वेलबींग के लिए। ग्रुप ऑफ सेल्स जो डिफ्रेंशिएट होती है और जो एम्फेसाइज करते हैं सर्टेन फंक्शंस, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स वो डिफरेंट होते हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं। ओके, बेसिक कैटेगरी जो है डिफरेंशिएटेड सेल्स की, उनमें सिक्रीटरी सेल्स आती है जो पाई जाती है प्लांट्स में, और एनिमल्स में वो हाईली डेवलप्ड होती है जिनके पास पावर ऑफ सिक्रीशन होता है। फॉर एग्जांपल एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, म्यूसिलेज होता है प्लांट्स में, हनी होता है प्लांट्स में, एंजाइम्स हार्मोन्स एनिमल्स में, फैट सेल्स फैट को स्टोर करने के लिए, मसल सेल्स जो हाईली कंट्रैक्टाइल होती है, नर्व सेल्स जिनके पास हाई इरिटेबिलिटी होती है, और रिप्रोडक्टिव सेल्स जो गमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ईच काइंड जो है सेल का, उसके पास रिड्यूस्ड फंक्शन है, या उसके पास कोई पर्टिकुलर फंक्शन है, या किसी के पास कोई कुछ फंक्शन है जो कि बाकी अदर काइंड से डिफरेंट है। ठीक, सेल्स जिनके पास सेम फंक्शन है और जिनका सेम स्ट्रक्चर है, उन्हें ग्रुप बोलेंगे हम, या अरेंज किया गया है एक साथ ताकि वो फॉर्म कर सके टिश्यूज। ईच टिश्यू जो होता है वो कैरी करता है स्पेसिफिक फंक्शन, अपना अपना फंक्शन होता है ईच टिश्यू का, फॉर विच सेल्स जो है उन्हें स्पेशल फंक्शन दिए गए होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज ऑर्गेनाइज हुए होते हैं एक साथ, और वो फॉर्म करते हैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स जिन्हें कहते हैं ऑर्गन्स, जो कोऑपरेट करते हैं बाकी अदर सिमिलर ऑर्गन्स के साथ ताकि वो कैरी आउट कर सके स्पेसिफिक फंक्शंस बॉडी में। एनिमल्स में डिफरेंट ऑर्गन्स कोऑपरेट करते हैं ताकि वो फॉर्म कर सके सिस्टम जो कैरी करता है स्पेसिफिक फंक्शन जो होता है बॉडी का। फॉर एग्जाम्पल सर्कुलेटरी सिस्टम में है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्स्ट्रा। इनका पर्टिकुलर फंक्शन है, हर एक का अपना अपना फंक्शन है और अलग अलग परफॉर्म भी करते हैं। नाउ एनिमल टिश्यूज। एनिमल्स में 4 बेसिक टाइप्स के टिश्यूज पाए जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, लाइनिंग्स भी कहते हैं उनको, कनेक्टिव टिश्यू या सपोर्टिंग टिश्यू, मस्क्यूलर एंड नर्वस। बॉडी का जो एक ऑर्गन होता है उसके पास 4 टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टोमक लेंगे हम, एक ऑर्गन है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसके पास 4 टाइप के टिश्यूज है। ठीक, अब हम करेंगे डिस्कस एपिथेलियल टिश्यू को। सेल्स जो अरेंज की गई है सिंगल या मल्टी लेयर्ड शीट्स में, ये बेसिकली फॉर्म करती है कवरिंग किसकी, एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस जो होते हैं ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स की। एपिथेलियल सेल्स को सप्लाई नहीं किया जाता है ब्लड वेसल्स। ठीक, ये प्रोटेक्ट करते हैं इंटरनल टिश्यूज को, किससे, फिजिकल इंजरी से और इन्फेक्शन से। जो एपिथेलियल टिश्यू की फ्री सरफेस होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। डिपेंड करता है स्पेशल फंक्शन पे, जैसे कि सिक्रीटरी का होगा, एब्जॉर्प्शन का होगा, या एक्सक्रीटरी फंक्शन होगा, ये डिपेंड करेगा उस पर। ठीक, एपिथेलियल सेल्स बेसिकली उन्हें क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। ओके, 3 बेसिक सेल शेप्स है एपिथेलियल टिश्यूज की। पहला कॉलमनर, क्यूबिकल, स्क्वैमस। ठीक, डीप कॉलमनर सेल्स वो ऑफन उनका फंक्शन होता है सिक्रीटरी का, और जो न्यूक्लियस होता है उसे पुश किया जाता है बॉटम तक, किससे, स्टोर्ड सिक्रीशन से, जो नियर कहाँ होती है, सरफेस के, जहाँ पे वो एग्जिस्ट करती है।
एग्जिट करते हैं, सेल्स जो लाइन करती है स्टोमक को, जो स्क्रीट करते हैं म्यूकस। क्यूबिकल सेल्स फॉर्म करती है किसके, स्मॉल डक्ट्स के वॉल्स को, एज फ्रॉम सेलेवरी ग्लैंड्स, स्क्वेमस, हाँ। देन स्क्वेमस सेल्स, ये फ्लैट होती है, बहुत फ्लैट होती है ये, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बल्जी होता है, ऐसा लगता है कि ये फ्राइड एग है। इसकी जो थिननेस होती है ये परमिट करती है मॉलिक्यूल्स के डिफ्यूजन को अक्रॉस मेम्ब्रेन्स। एग्जाम्पल एल्वियोलर वॉल्स जो लंग्स में पाए जाते हैं। थिक लेयर जो होती है सेल्स की वो प्रिवेंट करती है डिफ्यूजन को। इन एडिशन टू अबव 3 बेसिक टाइप्स, कुछ मॉडिफाइड फॉर्म्स भी है इन टिश्यूज के। उनमें क्या क्या आता है, सीलिएटेड एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। अब जो ये सीलिएटेड एपिथेलियम है, इसमें क्या होता है, जो कॉलमनर सेल्स होती है न्यूमरस सीलिया के साथ फ्री सरफेस पे, वो लाइन करती है रेस्पिरेटरी पैसेज को। अब जो दूसरा मैंने बोला वो क्या करता है, वो सेल्स का सिंगल लेयर फॉर्म करता है किस पे, सेक्शनल व्यू पे, और अपीयर होता है मल्टी लेयर्ड। जो लास्ट वन है वो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है जो मल्टी लेयर्ड होता है और ये फॉर्म करता है टफ और इम्परवियस बैरियर। जो सिक्रीटरी या ग्लैंडुलर सेल्स होती है ये प्रेजेंट होती है इंडिविजुअली, किस केस में, गॉबलेट सेल्स के केस में, या इन ग्रुप्स जो फॉर्म करती है मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स। ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जिसके पास गॉबलेट सेल्स होती है और जो स्क्रीट करता है म्यूकस को, उसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर ग्लैंडुलर सेल्स या ग्लैंड्स डिस्चार्ज करेंगे सिक्रीशन सेल्स की सरफेस पे या सेल्स के थ्रू या डक्ट के थ्रू, उन्हें कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। बट देयर आर ग्लैंड्स जो डिस्चार्ज करते हैं सिक्रीशंस डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में, एंड उनके पास कोई डक्ट नहीं होता है और उन्हें हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। अब हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। इसमें क्या आता है, इसमें वेरियस टाइप्स के सपोर्टिंग टिश्यूज आते हैं जो बॉडी में पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये मैट्रिक्स होता है सेल्स का। मैट्रिक्स जो है ये फ्लूइड होगा, सेमी फ्लूइड होगा, कंपोजिट स्ट्रक्चर होगा जो बना हुआ होता है सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स से ऑफ सेल्स, जैसे कि फाइब्रस प्रोटीन्स। ब्लड जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें सेल्स एम्बेडेड होती है फ्लूइड मैट्रिक्स में। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू सेल्स जो होती है वो स्कैटर्ड होती है अमंग कोलेजन फाइबर्स जो वो सिक्रीट करते हैं। और बोन और कार्टिलेज सेल्स जो है, बोन और कार्टिलेज में क्या होता है, सेल्स स्कैटर्ड होती है थ्रू आउट, ठीक, हार्ड या पिलेबल मैट्रिक्स में, ठीक। कार्टिलेज में सेल्स जो है ना उन्हें क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट, जो डिपॉजिट होती है मैट्रिक्स में। सेल जो होती है अलोंग विद मैट्रिक्स वो फॉर्म करती है कॉन्ड्रोसाइट्स। जो कार्टिलेज होता है वो हार्ड होता है लेकिन वो फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि उसका जो मैट्रिक्स होता है वो कंप्रेसिबल होता है और वो इलास्टिक होता है। और जो बोन होती है वो कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू है। सेल्स जो होती है वो एम्बेडेड होती है हार्ड मैट्रिक्स में। सेल्स जो है बोन टिश्यू की उन्हें हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट जो प्रेजेंट होते हैं लेस्यूने में। लेस्यूने जो है ये प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द टिश्यू। जो मेन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है बोन का उसे वो क्या होता है, हाइड्रोजाई एपेटाइट होता है। अब पढ़ेंगे हम मसल टिश्यू के बारे में। मसल टिश्यू जो है ये बनी हुई होती है हाईली डिफरेंशिएटेड कंट्रैक्टाइल सेल्स से या फाइबर्स से जो हेल्ड टुगेदर होती है कनेक्टिव टिश्यू से। मसल टिश्यूज 3 टाइप्स के हैं। स्ट्रेटेड मसल, ये मसल्स जो है लार्ज होती है, मल्टी न्यूक्लिएट होती है,
इनकी शेप कॉलम शेप्ड होती है। ये चीफली अटैच होती है स्कल्टन के साथ और इन्हें स्कल्टल मसल्स भी कहते हैं या वॉलेंटरी मसल्स भी कहा जाता है। वॉलेंटरी मसल्स अंडर कंट्रोल ऑफ वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम। जो वॉलेंटरी मसल्स होती है ये अंडर द कंट्रोल होती है किसके? वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम के। ये पावरफुल रैपिड कंट्रैक्शंस दिखाती है। ये अटैच होती है बोन के साथ, ट्रंक में, लिम्स में, हेड में। स्मूथ मसल सेल्स छोटी होती है, मोनोन्यूक्लिएट होती है। ये पाई जाती है ट्यूब्स के वॉल्स में जैसे कि ब्लड वेसल्स, ग्लैंडुलर डक्ट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम। इन्हें अनसिट्रेटेड या इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है। और जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती है ये अंडर द कंट्रोल होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के और ये शो करती है सस्टेन्ड रिदमिकल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट्स। कार्डियक मसल सेल्स जो होती है हार्ट की वो स्मॉल होती है, स्ट्रेटेड होती है, ब्रांचड होती है और ये प्रेजेंट होती है खाली हार्ट में। ये शो करती है रैपिड रिदमिकल कंट्रैक्शंस and relaxation movements with long refractory periods and ये fatigue नहीं show करती है। Now comes the nervous tissue. Nervous tissue जो है इसमें nerve cells आती है जो न्यूरॉन्स होते हैं ये एसोशिएट होते हैं न्यूरोलॉजिकल सेल्स के साथ। न्यूरॉन्स कैपेबल होते हैं कि वो जनरेट कर सके और ट्रांसमिट कर सके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को। ये सेल्स जो है ये एक्ट करती है एज सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू किसमें? ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। जो न्यूरॉन्स होते हैं ये ट्रांसमिट करते हैं स्टिमुलाई को रिसेप्टर से सच एज स्किन to the effectors such as muscle तक and glands and then react to the stimuli. Axon है, dendrites है, cell body है, direction of message है, axon terminal synapse है with dendrite on target cell है, ये neuron है showing structure and synapse. Each neuron जो है उसके पास thousands of branches होती है जो connect करती है इसको other neurons के साथ। इन ब्रांच को कहते हैं डेंड्राइट्स या तो एक्सॉन्स। नर्व फाइबर्स या जो एक्सॉन्स होते हैं ये कम्प्लीटली एनशीथ होते हैं किसे? माइलिन शीथ से जो फॉर्म होता है श्यूवान सेल से। सच नर्व फाइबर्स जो है इन्हें माइलिनेटेड कहते हैं। जब बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स जो है वो एनशीथ होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में ये फॉर्म करती है नर्व्स। डेंड्राइट्स क्या करती है? ये मैसेज को कैरी करती है कहाँ तक मैसेज को मतलब पहुंचाती है? सेल बॉडी तक। फिर एक्सॉन कैरी करता है मैसेज को सेल बॉडी से अनदर न्यूरॉन तक और एक्सॉन जो है वो एक्सटेंड होता है फॉर एज लॉन्ग एज 4 feet इन ह्यूमंस। और कुछ एनिमल्स में एक्सॉन जो है वो ज़्यादा ही लॉन्गर होता है, इससे भी ज़्यादा लॉन्गर होता है। बिगिनिंग में हमें लगा कि एक्सॉन जो है और जो डेंड्राइट्स है वो सिंपली रन करते हैं थ्रू किसके? बॉडी के कंटिन्यूसली लाइक वायर्स। देन हमने डिस्कवर की कि एक स्पेस है बिटवीन ईच एक्सॉन और डेंड्राइट, उसे हम कहते हैं साइनेप्टिक गैप या साइनेप्स। ठीक, साइनेप्स जो है ये स्पेस होती है बिटवीन एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन इन अ नर्व पाथवे। ये गैप जो है ये एक्सट्रीमली स्मॉल होती है, ये अबाउट 1 millionth ऑफ एन इंच होती है। एंड रिसर्चर्स जो है ओरिजिनली वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो जंप होता है इन्हीं गैप्स के थ्रू, लाइक जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जंप होती है गैप्स के अक्रॉस इन अ स्पार्क प्लग। नाउ वी नो दिस इज नॉट ट्रू। केमिकल्स जो होते हैं नॉट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक, chemicals travel across the gaps. ठीक, these chemicals are neurotransmitters
Today we know of about 50 neurotransmitters. ठीक, undoubtedly there are more things waiting. मतलब अभी हमें पूरा पता ही नहीं है क्या क्या है. ये यहाँ पे यही सेंटेंस कह रहा है. बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जिन्हें डिस्कवर होना बाकी रह गया है. See axon, see neurotransmitter, this is a synapse, this is the release of neurotransmitter, then the dendrite synaptic gap. हमारी बॉडी जो होती है सिंथेसाइज करती है न्यूरोट्रांसमीटर्स को. सम ऑफ द केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि अमाइनो एसिड्स जो फूड से आते हैं, जो हम खाते हैं. न्यूरोट्रांसमीटर्स में प्लेसेस होती है जो स्टोर करती है किसको, हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है न्यूरोट्रांसमीटर्स को. कुछ केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है ट्रांसमीटर्स के लिए जैसे कि अमाइनो एसिड्स, वो कहाँ से आते हैं, फूड से जो हम खाते हैं. न्यूरॉन्स इंक्लूड प्लेसेस जो स्टोर करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स. ठीक, न्यूरॉन में ऐसी जगह पाई जाती है जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होते हैं. एसिटाइलकोलिन जो है ये एग्जाम्पल है न्यूरोट्रांसमीटर की. इन स्टोरेज एरियाज को कहते हैं वेसिकल्स जो लोकेट होते हैं किसके क्लोज, ईच एक्सॉन की एंडिंग के क्लोज. न्यूरॉन्स जो है ये सिंथेसाइज करते हैं कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो राइट होते हैं किन में, वेसिकल में. अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स सिंथेसाइज होते हैं बॉडी में. ठीक, और वो शिप होते हैं डाउन टू द वेसिकल. मोस्ट एडिक्टिव ड्रग जो चेंज करता है इफेक्ट न्यूरोट्रांसमीटर्स का न्यूरॉन्स पे. To understand how drugs work, we need to know about neurotransmitters and how they react as chemical messengers. Neurotransmitters जो होते हैं ये molecules होते हैं, ग्रुप होता है एटम्स का जो ज्वाइन होता है केमिकल बॉन्ड से, that act as a unit. In order to be called a neurotransmitter, एक मॉलिक्यूल जो है वो मीट करना चाहिए, यानी वो ये फॉलोइंग क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए. पहला, मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए ब्रेन में और वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए अनइवनली. दैट इज मॉलिक्यूल जो है वो स्प्रेड होना चाहिए अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में और अक्रॉस रीजन्स ऑफ द ब्रेन दैट हैव डिफरेंट फंक्शंस. ओके, देन सेकेंड इज अ केमिकल क्राइटेरियन. एंजाइम जो मदद करता है क्रिएट करने में न्यूरोट्रांसमीटर वो प्रेजेंट होना चाहिए ब्रेन में. ऑल्सो एंजाइम जो प्रेजेंट होता है इस एरिया में जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाए. ठीक, थर्ड क्राइटेरियन जो है वो है इज ऑफ मिमिक्री. ठीक, सपोज दैट वी डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को ब्रेन के पार्ट में जिसे कहते हैं जो कंटेन करता है सर्टेन न्यूरॉन्स. ठीक, इस इंजेक्शन को मिमिक करना चाहिए इफेक्ट किसके, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटिंग सेम न्यूरॉन्स के. कम्बिनेशन जो है इन टिश्यूज़ का वो ऑर्गन्स को बनाता है ह्यूमन बॉडी में. ऑर्गन्स जो ये है यूनाइट होते हैं सिस्टम्स में, डाइजेस्टिव में, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, एंडोक्राइन, नर्वस, लोकोमोटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स. दिस वाज ऑल अबाउट द टिश्यूज ऑर्गन्स प्रेजेंट इन एनिमल्स, यानी एनिमल टिश्यूज़ के बारे में ये सारा था.